हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 4 न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल है बच्चों एक्सरसाइज के 4.9, 4.11, 4.12 एंड 4.13। बच्चों आपको जो 4.10 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी उसका हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है। ठीक है, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको मेरे को सोल्व करेंगे। आइए बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। और इस लेक्चर में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है आपके, वो आपकी स्क्रीन पर आ गया बच्चों। वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और उस न्यूमेरिकल को जो है 4.9 एक बार उसको रीड कीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। देखो आपका न्यूमेरिकल इस टाइप से है, ए स्क्वायर कोइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपका स्क्वायर टाइप से कॉइल है जिसकी साइड कितनी दे रखी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वेश्चन उसकी फर्स्ट लाइन है। बाद में जो लाइन है उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 0.18 टेस्ला। और जो आपका आपने जो स्क्वायर कॉइल ले रखी है उसका नॉर्मल, या आप ऐसे बोल सकते हो उसका एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बच्चों, 30 डिग्री है। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय दैट कॉइल। ये जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उसकी वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या है टॉर्क निकालने का। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है टो इज इक्वल टू, देखो एक तो होता है एम बी साइन थीटा। ठीक है, होता है एम बी साइन थीटा, लेकिन आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम इसका सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होगा बच्चों टो इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, यानी इसे मैं बोलता हूँ बिना साइन थीटा। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.80। करंट कितनी है, 12 एम्पियर है। और नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 20 है। ठीक है, एरिया क्या है बच्चों, आपका स्क्वायर है ना। कोयल आपकी किस टाइप की है, स्क्वायर टाइप की, उसकी साइड दे रखी तो उसका एरिया निकालना। देखो अब अगर आप बच्चों साइड की बात करो, देखो साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 10⁻⁻2 मीटर। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 10⁻⁻1 मीटर आ गई, ये साइड आ गई। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो एरिया कितना आ गया बच्चों, 10⁻⁻2 मीटर। अब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप क्या करो, देखो ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया 6 टाइम। ठीक है, अब देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों देखो एक बार आप है ना इस पॉइंट को एक बार यहाँ से एक बार रिमूव कर दो। ठीक है, रिमूव करके आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो भाई पॉइंट, देखो 80 है ना, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है ना, तो आप इसको इस टाइप से बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल दो। देखो इसको ऐसे बोल दो, ये आ गया पॉइंट, रिमूव किया तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो, अब बच्चों देखो आप मल्टीप्लाई करो। देखो आप 6 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 6 इंटू 8 कितना होगा बच्चों, बताओ, 48 होगा। ठीक है, कितना होगा, 48। ठीक है, बाद में इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, यानी 6 इंटू 80 कर दो तो 480 आ गया। अब इसको बच्चों 20 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 9600। ठीक है, वैल्यू क्या आ रही है, 9600 आ रही है। अब देखो, देखो बच्चों इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ से। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, जो एरिया है ए स्क्वायर वो कितना है, 10⁻⁻2 मीटर है। ठीक है, ये रिमूव करो, चलो देखते हैं। तो आपकी जो बच्चों वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, 9600 अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻2 आ रही है। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करो, वैल्यू कितनी आएगी, 0.96 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, टॉर्क आ गया। जो स्क्वायर कॉइल है उस पर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.96 न्यूटन अपॉन मीटर आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको फिर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार आप उसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। ठीक है, आइए बच्चों बात करते, देखो इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
6.5 गाउस, ठीक है। और एक गाउस बराबर कितना था, इसको गोस बोलते हैं। देखो एक गोस इज इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड with a speed of 4.8 into 10⁻⁶ मीटर अपॉन सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड, यानी 90 डिग्री एंगल पर एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल, डिटरमिन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का क्या दे रखा है, मास दे रखा है। देखो बच्चों, मैं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको इरेज कर दूं, क्योंकि हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए बात करते हैं। देखो जो क्वेश्चन इस टाइप का आपका कि मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कंसिडर कर लिया, हमने खुद कंसिडर किया है एक चैम्बर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आप उसकी डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हो इनवर्ड, ठीक है। ये बोर्ड है, इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, नॉर्मल यानी फील्ड के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री एंगल पर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा ना, देखो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो ये सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे क्या करेगा, मोशन करता है, ऐसे मोशन करता रहेगा। तो एक तो इसने पूछा है कि भाई आपका जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस बताओ, प्लस यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये आपका सर्कुलर पाथ मोशन क्यों करता है, ठीक है। जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे ही आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा परपेंडिकुलर एंगल बना के, तो ये सर्कुलर पाथ मोशन क्यों करता है वो हमें बताना है। देखो बच्चों, आप देखो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप रेडियस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसा है, ऐसा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से एंटर करा, देखो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की डायरेक्शन उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और आपका इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, तो इस पर फोर्स लगेगा अपवर्ड, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे ही एंटर करेगा तो देखो ऐसे एंटर करेंगे, इसमें फोर्स लगेगा अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स करेगा तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ रोटेट करने लग जाएगा। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे ये पहुंचेगा, देखो तो वेलोसिटी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, थंब की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इस पर फोर्स लगेगा ऐसा, ठीक है। तो हर पॉइंट पर इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सेंटर की, ठीक है, टूवर्ड द सेंटर लग रहा है। यानी एक्चुअल में यहाँ पे एक्चुअल में ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ मोशन करता है। तो इसकी आप रीजन क्या बताओगे, आप ये बताओगे जब मैग्नेटिक फील्ड और आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो उस कंडीशन में फोर्स अप्लाई होगा, वो लगेगा सेंटर टूवर्ड द सेंटर हर पॉइंट पर। तो हर पॉइंट पर टूवर्ड द सेंटर फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी, मोशन की कंडीशन होगी, कौन सी, सर्कुलर पाथ में जो मोशन कर रहा है उसका जो रीजन हमने बता दिया, ठीक है। क्या है, v और आपका b क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर होगी, टूवर्ड द सेंटर होगी तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये वेलोसिटी डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स। अब बच्चों हमें इस पाथ की रेडियस निकालनी, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है, उसी की हेल्प से निकालेंगे रेडियस। देखो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, ठीक है। देखो आप आर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एम बी अपॉन क्यू बी आएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी अपॉन क्यू बी आएगा। आप देखो एम की वैल्यू कितनी है, 9.8, इलेक्ट्रॉन का मास है ना 10⁻31, वेलोसिटी कितनी है 4.8 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब आगे बच्चों जो आपकी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.5 ले रखा, 1.6 ले लो, 10⁻19 इंटू आप क्या लोगे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो 6.5 गाउस है ना, 6.5 गॉस है, तो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। बच्चों इसको आप सोल्व करोगे, अभी आपको सोल्व करना है, तो इसकी वैल्यू मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, 4.2 सेंटीमीटर, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ये सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना। अब बच्चों इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या दे रखा है, इन एक्सरसाइज है 4.11 में, ठीक है, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। तो बच्चों ये है ना, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रोटेट करेगा, तो इसका रेवोल्यूशन, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी निकाली, यानी 1 सेकंड में कितना ये रोटेशन कर रहा है, वही तो होती है फ्रीक्वेंसी, यूनिट टाइम में
कितना फ्रीक्वेंसी, कितना रेवोल्यूशन कर रहा है वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बच्चों हमें आना चाहिए, ठीक है। एफ बोल दो फ्रीक्वेंसी को, आप एन भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी को, आप न्यू से भी डिनोट कर सकते हो। वो होता है बच्चों क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आएगा। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना बच्चों 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला अपॉन 2 पाई इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। इसको बच्चों आप सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 18.2 मेगा हर्ट्ज। ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। रेडियस की वैल्यू कितनी आई 4.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेशन कर लेना, आपकी ये रिजल्ट आएगा। प्लस आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बच्चों 18.2 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में ये आ रहा है कि 18.2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। और हर्ट्ज होता है इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, इसको आप सेकेंड यूनिट से तो बोल सकते हो। यानी एक्चुअल में एक सेकंड में इतना रिवोल्यूशन कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में इतना फास्ट चलेगा, ठीक है। ये इसका रिजल्ट हुआ। अब बच्चों आगे चले, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार रीड कीजिए, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है 4.13, इसके दो पार्ट है ए एंड बी। देखो ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है, कैरिंग ए करंट ऑफ 6.0 एम्पियर, ठीक है। वैसी सिचुएशन बच्चों इसमें देखो, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना आपका जो 4.9 था, ऑलमोस्ट वैसी कंडीशन। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा बच्चों 0.1 टेस्ला, और एंगल आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और नॉर्मल बोल दो या आपका जो एरिया वेक्टर उसके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। यानी आपका जो सर्कुलर कॉइल है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या करेगा रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस पर क्या लगेगा टॉर्क लग रहा है, हमें इस पर काउंटर टॉर्क लगा के इसे इसको उसी सिचुएशन में हमें क्या करना है रोक के रखना है, ठीक है। यानी देखो अगर आप मान लो कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोइल है, तो ये कोइल क्या करेगी मान लो रोटेट करेगी इस टाइप से, ठीक है। इस पर क्या लगेगा टॉर्क लगेगा, तो ये क्या करेगी रोटेट करेगी, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस पर जो टॉर्क लगेगा ये रोटेट करेगी, ठीक है। ऐसे मान लो रोटेट करेगी इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें क्या करना है इसको इसी सिचुएशन में रोक के रखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे मान लो इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा के इसको रोटेट करा रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें काउंटर टॉर्क लगा के उसको उसी सिचुएशन में लेके आना है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगा उतना ही हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा हम जो टॉर्क लगाएगा उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या था, टो इज इक्वल टू बिना साइन थीटा, वही तो लगेगा। देखो BINA साइन थीटा, साइन 60 लिख दो, ठीक है। आ रहा है समझ में। आपका जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करेगा रोटेट करेगा, ठीक है। इस पर लगेगा टॉर्क, टॉर्क कौन लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, लेकिन हमें इस पर काउंटर टॉर्क लगा के इसकी सिचुएशन को क्या करना है इसी कंडीशन में रखना है। तो हम उतना ही टॉर्क लगाएंगे जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होगा। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों। अब वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो बी की वैल्यू कितनी बच्चों 0.1, ठीक है। और आपका करंट कितनी है 6 आपकी एम्पीयर करंट है, और नंबर ऑफ टर्न कितने बच्चों 30। अब देखो एरिया की बात करें ना तो आपकी क्या है सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का एरिया क्या था πr², ठीक है। 3.14 इंटू आर कितने बच्चों आपकी आर है 8 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो 8 सेंटीमीटर है तो आप क्या करो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसकी क्या हो जाएगी बच्चों स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ 3.14 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ये काम प्लीज बच्चों आप एक कर लेना, हो जाएगा आराम से, आप मल्टीप्लाई करना। इसका जो रिजल्ट है बच्चों वो आपको बता रहा हूँ, वो रिजल्ट अप्रोक्सीमेट आपका रिजल्ट क्या आएगा। देखो प्लस एक चीज रहेगी ना आपकी, देखो क्या रहेगी साइन 60, साइन 60 वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ
साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखो इसको मैं वापस नीचे लिख रहा हूँ। टो इज इक्वल टू क्या है, बिना साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी बच्चों 0.1 इंटू करंट कितनी है 6 है, इंटू एन कितनी है 30 है, और आपका ए कितना है, ए आया 3.148, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 8 इंटू 10⁻⁻2 की क्या हो जाएगी बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब देखो साइन 60 मतलब क्या होता है, √3/2, ठीक है। √3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.73/2, ठीक है। तो कुछ इसको सोल्व कर सकते हो आप, ये आ गया 15। अब इसको सोल्व करना है बच्चों, और इसका जो आंसर आएगा, टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेट आएगी बच्चों, देखो अप्रोक्सीमेट आएगी, राउंड ऑफ करोगे तो 3.1 न्यूटन मीटर, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है वो क्या कर रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए, मतलब ए में जो आपने सर्कुलर कॉइल ले रखी है, क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा, चेंज कैसे होगा भाई आगे बताओ। तो वर रिप्लेस्ड बाई ए प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया, मतलब ये बोल रहा है कि जो आपने बच्चों सर्कुलर कॉइल ले ली ना, देखो इस टाइप से सर्कुलर कॉइल ले ली, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि हम एरिया तो उतना ही रख रहे हैं, एरिया उतना ही रख रहे हैं। अब हमने कुछ और प्लेनर कॉइल ले ली इस टाइप से, ठीक है, इरेगुलर शेप की कोई प्लेनर कॉइल ले ली, लेकिन दोनों का एरिया कितना बच्चों, ए है, इसका भी एरिया है, इसका भी एरिया ए है, ठीक है। और क्या बता रहा है, ऑल द पर्टिकुलर आर आल्सो एनोल्ट्रेड, ठीक है, यानी और जो भी सिचुएशन वो एज इट इज है, ऐसे समझ लो। और जो भी सिचुएशन है, जो भी और कंडीशन है वो ऊपर वाली वो एज इट इज है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एक तो शेप चेंज हुआ है, ये शेप से ये शेप चेंज हो गया, और एरिया सेम ही है। तो आपका जो टॉर्क है उसकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि और सभी वैल्यू, बी की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न आपके 60 डिग्री, आपका जो ये वाला मान लो एम्पियर, ये सब जो करंट है सब एज इट इज है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, ये इस टाइप का शेप था, अब इस टाइप का शेप हो गया, एरिया आपका सेम ही है, तो आपका टॉर्क की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप एक बात बताओ बच्चों, टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे शेप कितनी भी चेंज हो, लेकिन जब तक एरिया चेंज नहीं होगा तब तक टॉर्क चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी ही आएगी, 3.1 न्यूटन अपॉन मीटर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बच्चों ये आपका 4 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें करेंगे एक टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।